त्रिपुरी नरेश थे। गयाकर्ण नरेश जो है त्रिपुरी शासक थे। इन्होंने जो है रत्नदेव द्वितीय ने इनको हरा दिया और अपने पिता की तरह, रत्नदेव द्वितीय जो है अपने पिता की तरह जो है इन्होंने इनकी प्रभु सत्ता को स्वीकार करने से मना कर दिया। इनके काल में एक और इम्पोर्टेंट घटना ये कि गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोटगंग को सिवरी नारायण के समीप हराया था। किसने? रत्नदेव द्वितीय ने अनंत वर्मन चोटगंग को सिवरी नारायण के समीप हराया था। इनके काल में जो है रत्नदेव द्वितीय के काल में जो है विद्या और कला को जो है राजाश्रय मिला। ओके, देखिए ये हो गया रत्नदेव द्वितीय जिसके 4 अभिलेख मिले, अकलतरा, पारागांव, सिवरी नारायण, सरखो। इन्होंने रत्नदेव द्वितीय ने नरेश त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण को हराया था और दूसरा किनको हराया था? सिवरी नारायण के समीप अनंत वर्मन चोटगंग को। और इनके काल में क्या अच्छी चीज हुई थी? विद्या और कला को राजाश्रय मिला था। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय इनका शासन काल था 1135 से 65 ईस्वी। ओके, देखिए रत्नदेव द्वितीय के 3 पुत्र थे। कौन कौन? पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय ये द्वितीय है, हाँ, पृथ्वीदेव द्वितीय, जयसिंह, अकालदेव, ये इनके 3 पुत्र थे। इनमें से जो है शासक कौन बना? पृथ्वीदेव बना। ठीक, सेनापति जगपाल देव ने विलासतुंग द्वारा स्थापित राजीव लोचन मंदिर कौन? किनके सेनापति? पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल देव। पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल देव ने विलासतुंग द्वारा जो है राजीव में जो राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जो राजीव लोचन मंदिर स्थापित की गई थी उसका जीर्णोद्धार किसने? जगपाल देव। और जगपाल देव किसका सेनापति है? पृथ्वीदेव द्वितीय का। इनके भाई अकाल देव ने अकलतरा नगर की स्थापना की। मैंने बताया रत्नदेव द्वितीय के 3 पुत्र थे, है ना, उनमें से एक अकाल देव भी है, तो अकाल देव के नाम से जो है अकलतरा नगर की स्थापना हुई। इनके समय में, किनके? पृथ्वीदेव द्वितीय के समय में जो साम्राज्य का जो है सर्वाधिक विस्तार हुआ। साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। पृथ्वीदेव के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? राजिम शिलालेख से। पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में जानकारी राजिम शिलालेख से मिलती है। देखिए रतनपुर शाखा में बहुत सारे कलचुरी शासक थे, लेकिन सबसे ज्यादा अभिलेख जो है, सबसे ज्यादा अभिलेख किनका मिला है हमको? पृथ्वीदेव द्वितीय के, जिनकी संख्या अब तक कितनी है? 13। पृथ्वीदेव द्वितीय की सबसे ज्यादा अभिलेख मिले जिनकी संख्या है 13। चलिए नेक्स्ट शासक को देखते हैं। नेक्स्ट शासक हमारा जाजलदेव द्वितीय। इनका शासनकाल 1165 से 68 ईस्वी में था। इनके 3 अभिलेख प्राप्त हुए। कौन कौन से? आमोदा, मल्हार और शिवरी नारायण, 3 अभिलेख मिले हैं इनके। नेक्स्ट इसका है इनके शासनकाल में जो है त्रिपुरी के जो कलचुरी राजा, कौन? जयसिंह त्रिपुरी के कलचुरी राजा थे। इन्होंने जाजल द्वितीय के समय में आक्रमण किया। जयसिंह ने जाजल द्वितीय के समय आक्रमण किया। और रतनपुर की जो एक छोटी शाखा थी उनमें जो एक कौन था? उल्हान देव ने जो है जयसिंह को पराजित किया। उल्हान देव ने जयसिंह को पराजित किया। 3 अभिलेख मिले, आमोदा, मल्हार, शिवनारायण। और इनके काल में क्या होता है? जयसिंह त्रिपुरी जो राजा था जयसिंह, उनका आक्रमण हुआ, जैसे हराया किसने? उल्हान देव ने हराया। ओके, नेक्स्ट शासक है जगतदेव, या उसको जगत देव भी बोलते हैं, जगतदेव या जगदेव भी बोलते हैं। इनका शासनकाल 1168 से 78 था। इनके शासनकाल में कोई खास कार्य हुआ नहीं, इसलिए इसके बारे में कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपना रत्नदेव तृतीय है। रत्नदेव तृतीय का शासनकाल 1178 से 98 ईस्वी। देखिए जगतदेव, अच्छा, रत्नदेव तृतीय किनका पुत्र था? जगतदेव और सोमल्ला देवी का पुत्र कौन? रत्नदेव तृतीय जगतदेव और सोमल्ला देवी का पुत्र जो है रत्नदेव तृतीय था। इनके टाइम पे जो है काफी अशांति का राजनीतिक माहौल जो है काफी अशांतिपूर्ण था, तो इसने जो है उस समय किसको अपॉइंट किया था? गंगाधर नामक विद्वान ब्राह्मण को जो है इन्होंने मंत्री बनाया था। गंगाधर नामक विद्वान ब्राह्मण को इन्होंने अपना मंत्री बनाया। इस गंगाधर ने जो है उस समय तो राजनीतिक माहौल को अपने तरीके से मतलब खुशहाल पूर्वक बना दिया। उसके बाद इन्होंने और भी कार्य क्या किया? गंगाधर ने खरोद स्थित लखनेश्वर मंदिर जो सभा मंडप है उसका जीर्णोद्धार कराया। कहाँ का? खरोद स्थित लखनेश्वर मंदिर का जो है सभा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। रतनपुर, नेक्स्ट रतनपुर के समीप जो है एक टेकरी, जिसको क्या बोलते हैं? एक वीरा देवी, एक टेकरी है रतनपुर के पास ही, वहां पर जो है एक वीरा मंदिर को इन्होंने वीरा मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? रत्नदेव तृतीय के टाइम पे। ठीक, देखिए नेक्स्ट शासक प्रतापमल्ल। प्रतापमल्ल के समय का जो शासनकाल है अंधकार काल है। इस लगभग 200 वर्षों का जो इतिहास है अंधकारमय है। तो इस दरमियान जो है इसका जो है कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि इस समय कौन कौन शासक रहे, क्या रहे। सीधा हमें जो है बहारेंद्र शाह की जानकारी मिलती है। बहारेंद्र शाह का शासनकाल जो है
1480 से 1525 का है। ठीक है, तो इन्होंने जो है रतनपुर को बहारेंद्र शाह जो है रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई का निर्माण कराया और कोषागार की स्थापना की। इनकी राजधानी क्या बनी? कोसगई। छुरी कोसगई को इन्होंने रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई को मतलब निर्माण कराया और कोषागार की स्थापना की थी। इन्होंने अपनी राजधानी कोसगई को बनाया। कोसगई कहाँ है आपका? कोरबा में। इनके टाइम पे निर्माण कार्य क्या क्या हुआ था? कोसगई मंदिर जो कहाँ है? छुरी कोरबा में है। कोसगई मंदिर छुरी कोरबा में है। और क्या निर्माण हुआ? चैतुरगढ़ का किला। निर्माण कार्य दो है इसके, कोसंगई मंदिर, चैतुरगढ़ का किला, है ना। और इन्होंने क्या किया? इनकी राजधानी क्या है? इन्होंने रतनपुर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? कोसगई कोरबा में। चलिए नेक्स्ट शासक को देखते हैं। नेक्स्ट शासक है कल्याण शाह का शासनकाल था 1544 से 1581। इनके टाइम पे काफी महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं, जैसे कि आपका मुगल सम्राट जहांगीर ने इन्हें 8 वर्षों के लिए नजरबंद किया था। कौन? मुगल सम्राट जहांगीर ने कल्याण शाह को 8 वर्षों के लिए नजरबंद किया था। ये किसके अनुसार है? ये गोपल्ला गीत के अनुसार जहांगीर ने जो है कल्याण शाह को 8 वर्षों के लिए नजरबंद किया था। वहीं बाबू रेवाराम के अनुसार क्या है? कल्याण शाह एवं मंडला के राजस्व अधिकारी के विवाद के परिणाम स्वरूप कल्याण शाह को अकबर ने अपने दरबार में बुलाया और 8 वर्षों तक रखा। बाबू रेवाराम का कहना है कि कल्याण शाह और मंडला के राजस्व अधिकारी के बीच जो विवाद हुआ, उस विवाद के परिणाम स्वरूप जो है अकबर ने यहाँ पर अकबर है ना, अकबर ने दरबार में बुलाया किनको? कल्याण शाह को, और 8 वर्षों तक रखा उन्हें। ये बाबू रेवाराम के अनुसार। और गोपल्ला गीत के अनुसार किसने बुलाया था? जहांगीर ने। बाबू रेवाराम के अनुसार किसने बुलाया? अकबर ने। क्लियर? नेक्स्ट, इन्होंने राजस्व अधिकारी की जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की थी। किसने? कल्याण शाह ने राजस्व की जो है जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की। साथ ही गढ़ व्यवस्था भी शुरू किया इन्होंने। जमाबंदी प्रणाली भी शुरू किया, साथ ही आपका गढ़ व्यवस्था भी शुरू किया इन्होंने। नेक्स्ट है, देखिए, जमाबंदी प्रणाली के आधार पर ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर चीशम ने, देखो ये जमाबंदी प्रणाली इन्होंने शुरुआत तो कर दी, लेकिन इसी जमाबंदी प्रणाली के आधार पर जो ब्रिटिश अधिकारी था, कौन? मिस्टर चीशम ने जो है प्रदेश को 36 गढ़ों में विभाजित किया। मिस्टर चीशम ने क्या किया? 36 गढ़ों में विभाजित किया। वहीं लक्ष्मण शाह के अनुसार क्या है? लक्ष्मण शाह की नेक्स्ट अपना शासक कौन? लक्ष्मण शाह ने क्या किया? देश बही खाता की शुरुआत किया और साथ ही लेखा जोखा बजट प्रणाली भी शुरुआत किया। देश बही खाता यानी कि एक प्रकार का वो भी बजट ही है, बजट प्रणाली के बारे में है। लेखा जोखा बजट प्रणाली की शुरुआत किया इन्होंने। नेक्स्ट इसमें क्या इसने किया था? लक्ष्मण शाह ने लोरमी और तरेंगा नामक 2 तालुकदारी प्रथा की शुरुआत की थी। किसने? लक्ष्मण शाह ने लोरमी और तरेंगा नामक 2 तालुकदार प्रथा की शुरुआत की। नेक्स्ट शासक है तखत के बाद जो है मुगल सम्राट, ये जो है तखत सिंह किसका समकालीन था? औरंगजेब का समकालीन था। तखत सिंह औरंगजेब का समकालीन था। इन्होंने जो है 17वीं सदी में तखतपुर नामक नगर की स्थापना की थी। तखत सिंह ने 17वीं सदी में तखतपुर नामक जो है नगर की स्थापना की। नेक्स्ट हमारा शासक है राजसी जो है उनका शासनकाल 1689 से 1712 था। इनके दरबार में एक कवि था जिनका नाम गोपाल मिश्र था। कौन? गोपाल मिश्र एक कवि था। इनकी रचना जो आप सभी जानते हैं खूब तमाशा है। इनकी रचना कौन सी है? गोपाल मिश्र की खूब तमाशा है। इसमें इन्होंने जो खूब तमाशा में औरंगजेब की आलोचना की हुई है। किसमें? खूब तमाशा में। किसने रचित की है? गोपाल मिश्र द्वारा रचित है खूब तमाशा। देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें? राजसिंह ने जो है मोहन सिंह के स्थान पर सरदार सिंह को शासक बनाया। क्यों शासक बनाया? उन्होंने राज सिंह ने जो है मोहन सिंह के स्थान पर सरदार सिंह को शासक इसलिए बनाया क्योंकि जब राज सिंह की मृत्यु का जो अंतिम क्षण चल रहा था, उस वक्त जो है मोहन सिंह शिकार पर गए हुए थे, तो उन्होंने तत्काल वहां पर जो उपस्थित कौन था? उनके चाचा थे जो कि सरदार सिंह, उनको इन्होंने जो है शासक बनाया। ओके, देखिए इनके टाइम पे और क्या हुआ? बादल महल का निर्माण करवाया। ये राज सिंह का है कि इनके दरबारी कवि के बारे में इन्होंने शासक किसको बनाया और बादल महल का निर्माण करवाया। नेक्स्ट जो है सरदार सिंह, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको जानकारी के लिए बस लिखा गया। नेक्स्ट शासक है रघुनाथ सिंह का शासनकाल 1732 से 1741। ये जो है कलचुरियों का अंतिम शासक था। कौन? रघुनाथ सिंह, कलचुरियों का अंतिम शासक।
जबकि मराठों का प्रथम शासक, कलचुरियों का अंतिम शासक रघुनाथ सिंह और मराठों का प्रथम शासक मराठों के अधीन यानी कि प्रथम शासक रघुनाथ सिंह। 1741 इसमें जो है भोसला शासक कौन? रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत। रघुजी प्रथम का सेनापति कौन था? भास्कर पंत। इन्होंने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण कर कलचुरी वंश को समाप्त किया। मतलब इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ पर कौन था? कलचुरी वंश को समाप्त कर अपना जो है मराठा को स्थापित किया इन्होंने, रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत। रघुनाथ सिंह का क्लियर। नेक्स्ट अपना मोहन सिंह। मोहन सिंह 1742 से 1745 तक थे। ये जो है मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक थे। कौन? मोहन सिंह। ठीक है, जितने भी हमने कलचुरी शासक को पढ़ा है वो पूरे कंप्लीट होते हैं। जितने भी कलचुरी शासक थे मैंने उनको कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इनके शासन काल में जो भी जिस तरह का प्रशासन था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, इन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू।